जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोगों की ये दूसरी क्लास है जो कि ईयरली करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि 12 अक्टूबर जो पीसीएस का जो प्रीलिम्स का जो डेट है उसको ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी दूसरी कक्षा। तो इसमें है कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा, यानी कि ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया है। तो डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, ये शीत लिखा है, तो ग्रीन यहाँ पे लिखा है। तो ग्रीन मोबिलिटी नामक जो एक वेब ऐप है उसको विकसित किया है, तो उसको जो है विकसित किया है आईआईटी जो है खड़गपुर के द्वारा। तो डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप को जो है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। फिर हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 31D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोत जिसने 9-10 जनवरी 2025 को जून को, यानी कि दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जिसे जून में केरल के विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की। MSC इरीना इसका नाम है। तो दूसरा, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? वो तमिलनाडु राज्य हो गया। फिर जून 2025 में ही किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए, यानी कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनको ओबीसी वर्ग में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? यानी कि मतलब असम राज्य के द्वारा, यानी असम राज्य सरकार ने लैंगिक समानता के लिए ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनको ओबीसी वर्ग में जो है उनको घोषित किया गया है। फिर हाल ही में जारी जो शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ के रूप में घोषित किया गया है। चंडीगढ़ को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मतलब के रूप में देखा गया। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया, यानी लद्दाख में? केंद्रीय अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहां पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में वल्लकी वंदनम योजना शुरू की है? वल्लकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है। फिर जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तेलंगाना के द्वारा। 5 जून 2025 को किस राज्य के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? इसे राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहल को मान्यता देने के लिए कौन सा ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा है वो है रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि सिरपुर तालुका धुले में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? कौन से किसमें शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? कौन सा है ये है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस मामले, कौन जारी करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है ये। 2 जून 2025 को हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि और फलदार वृक्ष
जो भूमि है, जैसे कि बंजर और क्षतिग्रस्त जो वन भूमि है उस पर फलदार वृक्षों को लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की? राजीव गांधी वन्य संवर्धन योजना। यानी कि यहाँ पूछा ये जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उनके द्वारा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में जो बंजर और क्षतिग्रस्त वन है भूमि है वहाँ पर वृक्षों का रोपण किया गया जिससे वहाँ के ग्रीन कवर को बढ़ावा जा सके। तो इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो उसके लिए शुरू की गई है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। फिर इसी के साथ जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के ही किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? उस गांव का क्या नाम है जिसको सौर मॉडल गांव घोषित किया गया हिमाचल प्रदेश के? तो राजा खास गांव। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल जो है शुभारंभ किया है? इसको जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो है पहली बार भारत का लिंगानुपात जो है बढ़ गया है। अब वो बढ़ा कितना है? यानी कि बढ़ के 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हो गई हैं। प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हैं। अब देखते हैं विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है 2025। उसमें उसने भारत को जो है कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 71वें रैंक। अब ये देखिए तीन इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को, पहला है ये, दूसरा, तीसरा, ये तीनों इंडेक्स एक ही पेज में है। तो इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी भी तरीके से इसको आप लोग याद रखिएगा। तो पहला क्या है? विश्व आर्थिक मंच। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसको कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जारी कब हुआ है? 18 जून 2025 को जारी किया गया है। कौन सी रिपोर्ट है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 है। इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है? 71वीं रैंकिंग है। फिर अब दूसरी रिपोर्ट देख लेते हैं, जून 2025 में ही जारी हुआ है। ये 163 देश जो हैं उनकी ग्लोबल पीस इंडेक्स है। इसमें भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? इसमें भारत को रैंक प्रदान की गई है 115वीं रैंक। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है, यानी वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जिसको बोला जाता है इंडेक्स। उसमें दुनिया के कुल 148 देशों की सूची होती है जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 131वीं। एक बार आपको फिक्स दिखा देते हैं। इसमें भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 पहला रिपोर्ट, इसको आप लोग लिख लीजिए। जिससे 2 पेज, एक ब्लैंक पेपर लीजिए, आधे में एक तरफ इसको एक तरफ उसको। तो सबसे पहले लिखिएगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, उसके बाद लिखिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, फिर लिखिएगा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025। इसको तीनों को लिखिएगा। फिर उसके सामने भारत में रैंकिंग कितनी है भारत की उसमें। तो सबसे पहले ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 71वीं रैंकिंग है। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 115वीं रैंकिंग है। फिर आते हैं हम लोग तीसरे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? उसमें भारत की रैंकिंग है 131वीं, यानी 71वीं रैंक, 115वीं रैंक, 131वीं रैंक, ये तीनों है। फिर जून 2025 में ही जो गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। कहाँ पर खोला है? तो इसको हैदराबाद में खोला है इसको। फिर वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है कि पहली महासभा का आयोजन जो है नई दिल्ली भारत में किया गया है। फिर मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जो अपने राज्य बजट का 8% केवल और केवल हेल्थ में खर्च करता है? तो वो मिजोरम राज्य है। फिर 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? ये तो बहुत चर्चा में था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा।
सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया। फिर हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना जो है वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है हमारा टेलीग्राम का जो है QR कोड, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। हमारे एजुकेशन अड्डा BK सर के नाम से है। वहाँ पर आप लोगों को इस क्लास की जो भी क्लासेस हमारी रिकॉर्ड होती हैं, जो भी क्लासेस मिलती हैं, अपलोड होती हैं, उसकी सारी PPT PDF सब वहीं मिलते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप इसके भी फॉलो कर लीजिए अपडेट करने के लिए। यहाँ भी अपडेट हम लोग करते हैं। और ये हमारा तो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये, इससे आप लोग अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए भाई, चैनल को ग्रो करवाइए आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। इसी जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। धन्यवाद।